ऑप्शन पर ऑप्शन उनको दिया कि भाई आप उत्तर भारतीयों से मांग लो, फिर संतों से मांग लो, फिर मोदी से मांग लो, फिर योगी से मांग लो। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये आह्वान किया। और एक बात और बताएं कि मेरी कोई चाह नहीं। 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक है, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ। अन्याय आपकी बार तो जीता है भाई, हो सकता है जिसको हम अन्याय समझते हो कोई दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और एक सवाल आप लोग उठाएंगे कि अब क्यों, तब क्यों नहीं, ये उठाएंगे आप। मैं 2008 से खोज रहा था। ये हरिंदर शर्मा जी हमारे कब के मित्र हैं, खड़े हो जाइए। ये टेक्सटाइल इंजीनियर है। कितने दिन के मित्र हैं आप मेरे? विद्यार्थी जीवन से बताइए। ये मिलते थे, मैं इनसे कहता था शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हो जाए। अरे वाह क्या बात है। कुछ लीजिए बनवाइए। लेकिन मैं कहता हूं ये चूहा है, ये दरबे में रहते हैं, उस दरबे से बाहर नहीं निकलते। तो तब क्यों नहीं, अब क्यों कि अब पहली बार ये यहाँ से निकल रहे हैं। पहाड़ के नीचे अभी तक ये निकले नहीं, ईंट पहाड़ के नीचे पहली बार ये निकले हैं। और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा, और पक्का जाने रहो, अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। अब गलत है या सही है, ये फैसला आने वाला समय करेगा। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो संत बीच में आके शांति का दूत बनकर भगवान कृष्ण जय लिखे हैं। तो सोचिए एक शांति का दूत ही मान लीजिए मुझे। मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर, और बहुत 25 साल लंदन में धर्म प्रचार करती रही। 7 साल से मैं अपनी मातृभूमि में हूँ। मैं भी आपके उत्तर प्रदेश की हूँ। तो अभी 3-4 महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा था राज ठाकरे को, और उन्होंने मुझे बुलाया बहुत सम्मान। मैंने क्या आपने जो उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा किया, क्या ये उचित था? तो उन्होंने कहा माता जी हमसे जो गलती हुई है, मैं वीडियो दिखा देती। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी मीडिया थी, और मैंने पूछा उनसे। बोलते देखिए पीछे बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। आप देखिए आज भी बड़े बड़े मंत्रालय में लोग बैठे हैं उनका। हाँ, तो अगर उन्होंने एक संत से माफ़ी मांगी है तो मैं भी कहूँगी आप माफ़ कर दीजिए, और आप वहाँ स्टेज सजाइए, और मेरा काम रहेगा वो आके आपसे माफ़ी मांगेंगे और वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे। माफ़ करना, आप ठाकुर हैं और ठाकुरों की परंपरा रही है, पूरा देश के लिए बलिदान दिया है ठाकुरों ने। और मैं चाहूँगी कि मेरा भाई मुझे निराश नहीं करेगा अगर कोई अपनी गलती, अपना मतलब गलती सुधार कर आपके इस समक्ष खड़े हो जाए। आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूँ। मुझे देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूँ। और अभी भी एक मिनट बस, उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपकी भावना से मैं सहमत हूँ। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई शर्त ऐसी नहीं रखी है। उत्तर भारतीयों का बदनाम नहीं सुना जाए, आप बोली, मैं आपका सुना, अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। हमारे मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, भारतीयों का सम्मान मांगा है, और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। गेम, पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में है।
बिल्कुल सही है। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में, पूरा गेम राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रेस करना है, एक प्रेस करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी हैं आप नकार नहीं सकते, लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। कितने का? एक मिनट, ठीक है। मैंने फिर कहा आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप कहना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आह्वान है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। वाह, तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है, और विशेष करके जो बड़ा हो अगर वो क्षमा मांगना चाहता है। देखिए, जनता मतलब जनार्दन, कहा गया जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो, बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन, कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आप जा करके 2 आदमी की हत्या कर दो। लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है, और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कह सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा, और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी, मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है, न सत्ता पाने के लिए है, न सत्ता परिवर्तन के लिए है। पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान। आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, इतना मीडिया के सामने वचन देता हूं कि जैसे आज हम मीडिया करके कह रहे हैं, सुनिए, जैसे आज हम मीडिया बुला करके कह रहे हैं, वैसे मीडिया बुला करके वो कर दें। उसके बाद मेरी तरफ से बात समाप्त हो जाएगी, और मुझे लगता है कि इससे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर एक प्रांत केवल था, जम्मू कश्मीर, धारा 370, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज के तारीख में कोई प्रांत नहीं बचा है। लेकिन बहन जी, इस बात को मान लीजिए कि चाहे नागालैंड का आदमी हो, चाहे दिल्ली का आदमी हो, कहीं का आदमी भी जाता है
तो नंबर 2 का नागरिक बनकर के महाराष्ट्र में रहता है, वो डर डर करके रहता है। बिल्कुल सही है, हमारा मानना है। बिल्कुल तो सही आपका कह रहे हम हैं। स्वागत करते हैं, जैसे हमने ये प्रेस किया है वैसे प्रेस करवा दीजिए और 5 तारीख के बाद कोई तिथि तय कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं होगा और तब तक उत्तर भारतीयों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि फांसी पर कोई नहीं लटका सकता है। जब आदमी ने माफी मांग लिया, बात खत्म। हम माफी मांगने वाले, हम तो गलती मान लो और ये वचन दे दो कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर भेद नहीं करेंगे, जो हमारे देश का संविधान कहता है। और फिर आपकी जय जय और उत्तर भारतीयों जय जय और राज ठाकरे साहब जय जय। स्वीकार करके फांसी। योगी जी ने घोषित कर दिया कि मुंबई के अंदर हमारा एक कार्यालय होगा जो उत्तर भारत की लोगों की पीड़ा को सुनेगा। इसको आप सफलता की पहली सीढ़ी मान लीजिए। उन्होंने घोषणा किया है, अब उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन योगी जी ने किया है। मैं परसों नरसों बिहार जाने वाला हूँ। मैं, विश्वास करिए, आपकी आवाज़ नीतीश जी तक पहुँचाऊँगा कि जैसे योगी जी ने किया है वैसे नीतीश जी का भी होना चाहिए। और मैं तो आपको आश्वासन देता हूँ कि यह आवाज़ मैं पीएम तो को भी बताऊँगा, ये आवाज़ मैं गृह मंत्री को बताऊँगा कि आप भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि उत्तर भारतीयों के साथ वहाँ पर अन्याय न हो सके। और रहा सवाल माफ करने का, तो हम तो सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है। राज ठाकरे के पास है उत्तर भारतीयों को सजा देने का अधिकार, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम उनको उतरने नहीं देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप जिस धरती से आते हैं ना, वहाँ का नौजवान भी उनको आप उतरने नहीं देगा। पहले उतर जाते, अब ना वो उतरने देगा, ना छत्तीसगढ़ उतरने देगा, ना हरियाणा उतरने देगा, ना झारखंड उतरना देगा, ना मतलब कोई प्रांत है नहीं। जम्मू कश्मीर तक से वीडियो बना करके लोगों ने भेजा है। शिमला से लोग वीडियो बना करके भेजते हैं। लेकिन सजा देने का अधिकार भारत के संविधान ने हमको नहीं दे रखा है। और जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मैं सिर्फ इतने ले आया हूँ कि जो वहाँ पीड़ा है, उस पीड़ा के आज भी अगर वहाँ के लोग समाप्त कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको बताऊँ, मैं एक अच्छा टेक्नीशियन था 2008 में, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैं 4 टेक्नीशियन का काम कर देता था। वहाँ मनसे का आदमी जो होता है बहुत दोपहर होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं यूपी का ऐसा व्यक्ति था कि उनका भी काम कर देता था। इनसे उनको जलन होती थी। मैं बताऊं, मेरा आरके फिल्म स्टूडियो चेंबूर के पास में मेरा हेड ऑफिस लीना फैशन एम्ब्रॉयडरी में उसमें काम करता था। मैं स्कॉर्पियो से मेरा ड्राइवर मुझे ले जा रहा था सर्विस करने के लिए। टेक्नीशियन 3 ब्रांचें थी मेरा। उसमें क्या हुआ कि जो मराठी बोल लेते थे उनको वो छोड़ देते थे। लेकिन कारण क्या था, मैं एक जो हमारे टेक्नीशियन थे अपने मनसे वाले ही थे, उन्होंने कहा मैं तुमको देख लूँगा। तो हमने कहा क्या ये हमें देख लेंगे, मैं काम कर रहा हूँ, सुपरवाइज़र की नज़र में अच्छा हूँ, तो हमें क्या देख लेंगे। सुपरवाइज़र भी अपने यूपी का ही था, प्रतापगढ़ का। उन्होंने क्या किया कि पता नहीं कहाँ से बात किया और मुझे जो खपोली जाती है रोड, उसी रोड पर मेरा स्कॉर्पियो रोक लिया। जो वहाँ का ड्राइवर था वो मनसे वालों का ही ड्राइवर था, मुर्गे नाम था उसको। उन्होंने मेरा गाड़ी रोका और इस तरीके से मारा। तो चलिए उस बात को मैं नहीं याद करता हूँ, उस तरीके से हमको मारा कि ये सर जो है आप देख सकते हैं मेरा फट गया था। मैं 7 दिन एक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, जिसमें 2 लाख की पीएफ मेरा पड़ा हुआ था और काफ़ी वेतन पड़ा हुआ था। उसको छोड़ के मैं, जब मुझे होश आया है, किसी तरह मुझे किसी भाई ने वहाँ हॉस्पिटल में चेंबूर में, एक पत्रकार महोदय वहाँ के हैं, ये जानते भी होंगे, चेंबूर में घाटला ग्राम है, उसमें मैं रहता था। किसी तरीके से मैं जब होश आया है तो मैं यही कहा हूँ कि मैं यूपी जाऊँगा, गोंडा जाऊँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। वहाँ की कंपनी मुझे बहुत प्रेशर डाली कि आप यहाँ रहो, क्या बात है, अब नहीं होगा बवाल। मैं इतना ही कहा कि खेती करके खा लूँगा, लेकिन मुंबई नहीं आऊँगा। मैं ये बनावटी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये एकदम श्योर है। जब हमारे सांसद जी ने इस बात को उठाया तो मैं वहाँ पे हाजिर हुआ कि
इस दर्द को मुझे बुलाया नहीं गया, मैं खुद आया हूँ कि उस दर्द को मैं कैसे बताऊं कि लैट्रिन के डब्बा में मैं बैठ के आया था। वहाँ पे मैं लैट्रिन के डब्बा में बैठ के अपने गांव वापस आया। लोकमान्य तिलक ट्रेन थी, जब मैं गोंडा उतरा, मैं बताऊं दोस्त कि गोंडा की धरती को मैं आधा घंटा पाँव पकड़ के मैं अपने घर वापस आया। तब से मैं मुंबई की तरफ घूमा नहीं, देखा भी नहीं। किसी के तो हाथ कट गए, सब कुछ ठीक था, किसी के कुछ था, लेकिन इतना अत्याचार, एक बार मार देना आदमी को सही है, बार बार मारना। मैं 3 साल के पीरियड में 3-4 बार मार खाया, लेकिन सहन करता रहा। लास्ट बार जब उन्होंने इतना मुझे मारा कि मैं ये सोच लिया कि अब गाँव ही रहूँगा, चाहे मुझे गाय खिलाना पड़े। छत्तीसगढ़ के झारखंड के मजबूत लोगों को इनकी हैसियत नहीं कि छू लें। इन्होंने जब मारा है तो मजदूरी करने वालों को मारा है, ऑटो वालों को मारा है, विद्यार्थियों को पीटा है। वहाँ के जो मजबूत लोग हैं उनको आज भी ये नहीं पीटते, उनको देख करके साइड हो जाते हैं। बड़ी मजबूती साथ रहते हैं जो लोग हैं, ये सत्य है। ये कमजोर आदमियों को मारे। हो जो सर ने मुहिम उठाया है, जैसे भी किसी मीडिया ने पूछा था कि इसका इम्पैक्ट आप राज ठाकरे पे ही क्यों कर रहे हो और स्टेट में क्या हो रहा है, तो एक इम्पैक्ट क्या है राज ठाकरे, लेकिन जितने स्टेट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो उनको वार्निंग है, वो सब डर गए हैं, उनके जहन में कब जाएगी ये बात कि अब ऐसा किसी उत्तर भारतीय को मारा या पीटा ना जाए। और रहा जब से सर ने मूवमेंट किया है ना, जो भी उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में है उनका गर्व से सीना चौड़ा हो गया है और वो फील करते हैं कम से कम कोई खड़ा तो है मेरे साथ। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ था, लेकिन आज गर्व से मैं खुद फील कर रहा हूँ कि कुछ होगा तो हमारे नेताजी हमारे साथ खड़े हैं वहाँ पे, और ये पूरे भारत के लिए है, ना कि एक महाराष्ट्र के लिए है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे भी सर जी ने बताया कि हाँ मैं मानता हूँ बहुत लोगों को मारा पीटा उन्होंने, लेकिन हमारे जैसे 150 लोग ऐसे थे ना जो हमने भी मारा है, मनसे को खूब ठोक के मारा है, तब उन्होंने बंद किया है चीज़ें। ठीक है सर, बहुत कुछ है, बस नक्शे कदम पर चले, क्योंकि 2 में मैं बाल ठाकरे जी के साथ मुंबई में था और हम इकट्ठे बैठे थे, क्योंकि तब हम देश में बाबा बंदा सिंह बहादुर के ऊपर फिल्म बनाई थी कि सारा देश एकत्रित हो जाए तो पंजाब सब एक है, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये जैसे आज हम इनका नेताजी का सम्मान करेंगे और वैसे ही सम्मान आप सबकी ओर से और नेताजी की ओर से जब वो माफी मांग लेगा पूरे उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत से, तो उनको भी भाई माफ कर दिया जाएगा और सम्मान कर दिया जाएगा। उनसे दर्शन करें तो भगवान राम माफी करेंगे, तब उनके बच्चे भी माफी करेंगे। और हम बिहार के धरती से कहते हैं कि उस दिन आएंगे तो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पे जाकर के उनको रोकने का ट्राई करेंगे। धन्यवाद। ठीक है पीपा जी, बड़ा काम सब सोचिए आपकी बड़ी बहन हूँ। नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने भी सबके सामने मैं चाहती हूँ मंच लगाइए, मंच पे आके माफी वो और भी शानदार है। हम चाहते हैं हमारा भाई कोई काम करे। नहीं देखिए उत्तर भारत के मेरे को सजा देने का अधिकार नहीं, विरोध करने का अधिकार है। मैंने विरोध किया, अब सारा गेम उनके हाथ में, साथ है क्योंकि हमें उत्तर भारत सारा गेम हमारे हाथ में।